गुजरात के भावनगर जिले में कालूभार रोड के पास स्थित एक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत कॉम्प्लेक्स की पैथोलॉजी लैब से हुई। आग लगने के समय वहां कई लोग मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान चला रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और दमकल कर्मी आग को फैलने से रोकने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने भी मदद के लिए राहत कार्य में हाथ बटाया। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवाकर सुरक्षा सुनिश्चित की। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। आग से किसी के घायल होने की शुरुआत रिपोर्टें हालांकि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बचाव कार्य जारी है और लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के प्रयास पूरी तरह से चल रहे हैं और जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आने की उम्मीद है। ऊपर एक बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है। बेसमेंट में से आग पड़ रही है और पूरा बिल्डिंग में आग हो गई थी। इसलिए फायर लिफ्टिंग स्ट्रेचर से और अभी वो लैडर से बाहर निकाले हैं और 15 से 20 आदमी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। आना कोई नहीं है। अभी फायर फाइटिंग चालू है और कूलिंग प्रक्रिया चालू है। 50 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं और अभी 6 गाड़ियां काम लग रही है फायर फाइट। हम चर्चा कर रहे थे कि गुजरात के भावनगर में एक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में आग किस तरह से फैली। हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं उत्कल ठाकुर। उत्कल, ये क्या पूरा मामला है? आग किस तरीके से लगी? क्या कोई अपडेट सामने आई है अभी तक? देखिए, भावनगर के कालूपुर रोड पर समीप कॉम्प्लेक्स है, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां 3 हॉस्पिटल, कई ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज और कई दुकानें भी हैं। वहां बेसमेंट में सुबह 9 बजे आग लगी, जो आग फैलती हुई हॉस्पिटल तक पहुंची। वहां 3 हॉस्पिटल है, लेकिन एक हॉस्पिटल आग की चपेट में आई, जहां 20 लोगों को बचा गया। दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, 50 से अधिक कर्मचारी भी वहां पहुंचे। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने का कारण अभी पता लगाया जा रहा है कि आग कैसे लगी। ये आग फैल सकती थी, कहीं और जान हानि हो सकती थी, क्योंकि कई बच्चों और 20 से अधिक लोगों को हॉस्पिटल का जो गेट था या जो मंजिला था, पहला मंजिला, उसके काट तोड़कर लोगों को बचाया गया है। ये आग नुकसानदेह हो सकती थी, लेकिन दमकल के लोग एकदम तुरंत पहुंच गए और तुरंत रेस्क्यू करके लोगों को बचाया गया। आग कैसे लगी उसकी जांच चल रही है और कारण पता लगा जा रहा है। आपको बता दूं कि पहले भी गुजरात में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जहां क्लासेस जो चलते थे, ट्यूशन क्लासेस, वहां भी आग लगी थी। तक्षशिला में, सूरत, वहां भी बच्चे मारे गए थे। और ऐसी कई घटनाएं अहमदाबाद और भावनगर और राजकोट में भी देखी गई है। इसके क्रम में ये आग लगी है, प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। इसी मामले में जब ये आग लगी, हाँ बताइए। जी, हालांकि उत्कल, किसी के हताहत होने की भी खबर सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाया गया, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचने की कोई अपडेट, जानकारी सामने आई हो? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ है। दमकल की गाड़ियां और प्रशासन तुरंत पहुंचा था और राहत कार्य शुरू हुआ था। इसके कारण लोगों को तुरंत वहां से निकाला गया है। ये राहत कार्य में यदि देरी हो जाती तो कई लोगों के हताहत होने की संभावना थी। जी उत्कल, हालांकि अभी क्या सारे लोगों को निकाला जा चुका है सुरक्षित, या अभी भी कुछ लोग जो है अंदर फंसे होने की खबर सामने आ रही है? नहीं, जिस हॉस्पिटल में आग लगी, जहां आग की चपेट जिस हॉस्पिटल में हुई थी, वहां से लोगों को निकाला गया है और वहां भावनगर की जो सरकारी अस्पताल थी, वहां इन लोगों को शिफ्ट कराया गया है। तो वहां से सभी लोगों को जो उसके चपेट में आए थे, उनको निकाला गया है। जी उत्कल, हालांकि कोई एक रीजन जो सामने निकल के आया हो कि पैथोलॉजी लैब में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आग फैलती चली गई, कोई कारण अभी तक सामने आया कि किस वजह से जो ये घटना हुई है? नहीं, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में पहले आग लगी। बेसमेंट से जो आग लगी, बेसमेंट में आग लगी, ये कारण सामने आ रहा है। क्यों लगी ये इसका पता नहीं लग पाया है। आग तो लगी बेसमेंट में, जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी से होते हुए हॉस्पिटल तक गई। मतलब पैथोलॉजी लेबोरेटरी जो है पहले आग के चपेट में आई। हो सकता है कि वहां कई केमिकल्स और ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, तो आग उसके कारण तेजी से बढ़ी और हॉस्पिटल तक पहुंची। रेस्क्यू जल्दी हुआ, इसके कारण हॉस्पिटल के आगे
आग नहीं पहुंच पाई। नंदिनी जी, वहां 3 हॉस्पिटल थी, ये जो आग लगी उससे 2 हॉस्पिटल और भी थी, कई ऑफिसेज भी थी, तो ये जल्दी रेस्क्यू नहीं होता, दमकल की गाड़ियां समय से नहीं पहुंचती जी। तो आग बढ़ती भी और हताहत की संख्या बढ़ती या ज्यादा लोग हताहत होते। जी जी उत्कल, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मदद के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी मदद की है लोगों को निकालने के लिए और आग पर काबू पाने के लिए। देखिए, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काड़ूभार जो रोड है भावनगर का हार्ट कहा जाता है, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में है और ये भीड़ भाड़ वाले इलाके के कॉम्प्लेक्स में ये हॉस्पिटल बनी हुई है। मतलब नियमों की अनदेखी तो वैसे भी है, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो जी। लोग जैसे आग लगी जुड़ते गए और प्रशासन के साथ लोगों ने भी लोगों के रेस्क्यू के लिए उनका हाथ बटाया और योगदान दिया। नंदिनी जी। जी उत्कल, हालांकि जो इनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया उनके परिवार की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया, स्थानीय लोगों की तरफ से कुछ अभी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है वहां पे? नहीं, लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं, अभी तो रेस्क्यू काम चल रहा है, आग कैसे लगी उसके कारणों की जांच हो रही है और ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है व्यक्तिगत तौर पर, कोई जिसको आग की चपेट में आया हो या कोई हताहत हुआ हो या मृत्यु हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो परिवार वालों की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो बच गए, इसके लिए उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद किया है। जी, हालांकि मौके पर वहां पे जो अधिकारी भी मौजूद थे उत्कल, उनकी तरफ से क्या जो है प्रतिक्रिया सामने निकल के आई? देखिए, उनका तो पहला प्रयास ये था कि ऐसी घटनाओं में सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जाए, वहां से निकाला जाए। तो अभी प्रशासन की पहली जो प्राथमिकता थी वो लोगों को बचाने की थी, आग पर काबू लगाने की थी, लाने की थी, वो हो गया है। अब वो प्रशासन जो है वो आग के कारणों में जुटा है कि आग कैसे लगी और ऐसे संजोगों में, ऐसे स्थिति में कैसे आगे निपटा जा सके या आग न लगे, ऐसे कारणों की समीक्षा की जाए और ऐसी प्रयासों में लगाया जाए कि भी आगे इस कारण की, इस प्रकार की घटना न हो। नंदिनी जी, हालांकि उत्कल, आसपास के इलाकों में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने भी, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, आसपास के इलाकों को भी जो है खाली करवाकर एक सुरक्षा व्यवस्था जो है कायम कर रही है। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है, समीप कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां उसको खाली कराया गया है, उसको सील कर दिया गया है। बाकी के इलाकों में कोई ऐसा हड़बड़ाहट या वहां आग नहीं फैली थी तो उसका कोई ये नहीं है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सील किया है और आग न फैले कहीं और, उसके दिशा में उन्होंने प्रयास किए। जी नंदिनी जी उत्कल, हालांकि आसपास के अस्पतालों में भी अगर कुछ लोगों को वहां पे जो है ले जाया गया, कुछ क्या मुआवजा देने की भी बात अभी ऐसे कही जा रही है कि अगर बाय चांस कुछ लोग घायल हुए होंगे तो उनको भी कोई जो है मदद दी जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, तो प्रशासन ने उस तरफ की प्रतिक्रिया नहीं दी है या उस तरफ का कदम नहीं उठाया है। अब हो सकता है कि क्या, कौन कैसे नुकसान हुआ है या किसी को चोट आई है वगैरह, वो तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा, जब सब खबर सामने आएंगी तब हम लोगों के समक्ष ये रखेंगे। लेकिन एक विषय जो ये मैं इस विषय के साथ जोड़ना चाहूंगा कि अहमदाबाद के 9 अस्पताल के बीयू परमिशन जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रद्द कर दिए है, जो उन्होंने फायर सेफ्टी नहीं ली थी। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए अहमदाबाद पश्चिम जोन के 9 अस्पतालों के बीयू सर्टिफिकेट जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रद्द कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने फायर सर्टिफिकेट नहीं लिया था या किसी ने फायर सिस्टम को अपग्रेड नहीं कराया था। तो प्रशासन पूरे गुजरात में इस घटना को लेकर एक्शन में आया है और कार्यवाही कर रहा है। जी नंदिनी। जी उत्कल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।